चलिए, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ लेबर कॉस्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? लेबर कॉस्ट, राइट। अभी देखिए, लेबर कॉस्ट में आपको ये इमेजिनेशन करना है कि आपका गारमेंट फैक्ट्री है और आप ही वो फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर है। आप क्या बनाते हो? टी शर्ट्स बनाते हो। क्या बनाते हो? टी शर्ट्स बनाते हो। इज दैट क्लियर? काय का फैक्ट्री आपका? गारमेंट फैक्ट्री। गारमेंट फैक्ट्री में आप कौन हो? प्रोडक्शन मैनेजर। कौन हो? प्रोडक्शन मैनेजर भी आप ही हो और मालिक भी आप ही हो। इज इट क्लियर? और आप क्या बनाते हो? टी शर्ट। क्या बनाते हो? टी शर्ट बनाते हो। इज इट क्लियर? तो टी शर्ट्स आप बना रहे हो। अभी आपके फैक्ट्री में आपको वर्कर की ज़रूरत है। आपकी फैक्ट्री में आपको वर्कर की ज़रूरत है। इज इट क्लियर? तो आपने ऐसा सोचा कि भाई क्यों ना दूसरे को काम देने के बजाय, आपके ये 3 दोस्त है। इज इट क्लियर? आप ऐसा सोच रहे कि भाई दूसरे को रखने के बजाय मैं अपने दोस्त को ही रखता हूँ। किसको रखता हूँ? दोस्त को। इज इट क्लियर? तो आपके 3 दोस्त आपके पास आ गए, राइट, और बोले कि ठीक है, हम आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे, राइट। अभी दोस्ती तो अपनी जगह पे ना। तो आपके दोस्त लोग ने आपसे पूछा कि पगार कितना दोगे? क्या पूछा? पगार कितना दोगे? क्लियर है ना? उसको वेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजेस। इज दैट क्लियर? तो आपने आपके दोस्तों को क्या बोला कि पगार का एकदम सीधा हिसाब है। पगार का एकदम सीधा हिसाब है। एक टी शर्ट बनाने का 100 रुपया। एक टी शर्ट बनाने का 100 रुपया। क्लियर है? आपके दोस्त ने क्या बोला? पगार कितना दोगे? क्या बोला? पगार कितना दोगे? तो आपने क्या बोला? एकदम सीधा हिसाब है। एक टी शर्ट बनाने का 100 रुपया। एक टी शर्ट बनाने का 100 रुपया। मान लीजिए ये बंदे ने 10 टी शर्ट बनाया। कितना टी शर्ट बनाया? 10 टी शर्ट। इसको कितना पगार देंगे बोलिए? 1000 रुपया। ये बंदे ने 20 टी शर्ट बनाया। इसको कितना देंगे? 2000। ये बंदे ने 30 टी शर्ट बनाया। इसको कितना देंगे? 3000। कितना देंगे? 3000। इज इट क्लियर? ये आपका हो गया स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। क्या हो गया? स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, राइट। इसमें क्या होता है? देखिए, नाउ आई एम जस्ट रीडिंग दिस। इन दिस मेथड, पीस रेट सिस्टम, इन दिस मेथड wages are calculated on the basis of pieces or unit produced by the labor. पीसेज और यूनिट्स प्रोड्यूस बाय द लेबर। ये मेथड में वेजेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जितना भी यूनिट्स वो लेबर ने प्रोड्यूस किया है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। और एक पीस का कितना पैसा वो कंपनी फिक्स करती है। कंपनी क्या करती है? फिक्स करती है। जैसे आपने फिक्स किया ना, एक टी शर्ट का कितना फिक्स किया बोलिए? 100 रुपया। कितना फिक्स किया? 100 रुपया, राइट। तो इसमें स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, पहले हम लोग कौन सा सिस्टम देख रहे हैं? स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, राइट। तो इसमें वेजेस कैसे बनता है? जितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया मल्टीप्लाई बाय जो एक पीस का जो रेट आपने फिक्स किया, राइट। तो पहले वाले बंदे ने अगर 10 टी शर्ट बनाया तो इसका पगार कितना बनेगा? 1000। दूसरे वाले बंदे ने अगर 20 टी शर्ट बनाया तो इसका पगार कितना बनेगा? 2000 रुपया। तीसरे वाले बंदे ने अगर 30 टी शर्ट बनाया तो इसका पगार कितना बनेगा? 3000 रुपया। एनी डाउट? ओके, पहले स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम वाले सम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम लोग आगे का सिस्टम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। जस्ट रेफर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर्स आदित्य एंड अमोल अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम किसका वेजेस कैलकुलेट करना है? आदित्य का और अमोल का। आदित्य का और अमोल का। और कौन से मेथड के हिसाब से? स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के हिसाब से। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के हिसाब से, ठीक है ना। आदित्य ने कितना टी शर्ट बनाया? 1300। अमोल ने कितना टी शर्ट बनाया? 1500। इज इट क्लियर? और स्ट्रेट पीस रेट कितना है? ₹3। मतलब एक टी शर्ट बनाने का 3 रुपया है। एक टी शर्ट बनाने का कितना है? जहाँ पे हम लोग ने 100 बोला था ना, अभी ये बंदा कितना दे रहा है? एक टी शर्ट बनाने का कितना दे रहा है? 3 रुपया दे रहा है। इज इट क्लियर? तो इसका वेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। चलिए लिखिए नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में लिखिए। पहले मुझे किसका वेज कैलकुलेट करना है? आदित्य का। किसका वेज कैलकुलेट करना है? आदित्य का, ठीक है।
तो आदित्य का वेज कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर्मूला क्या है इसमें? वेजेस इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल पीस रेट, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल पीस रेट। जितना टी शर्ट उसने बनाया मल्टीप्लाई बाय एक टी शर्ट बनाने का जो पीस रेट है उससे उसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। क्लियर है ना? सिर्फ फॉर्मूला लिख ले, पहले डेटा हम लोग देखते हैं, राइट। अभी अपन देखेंगे आदित्य ने कितना टी शर्ट बनाया। आदित्य ने कितना टी शर्ट बनाया? तो आदित्य ने कितना टी शर्ट बनाया? 1300 बनाया। कितना बनाया? 1300। और एक टी शर्ट बनाने का कितना पीस रेट मिलता है? 3 रुपया, राइट। तो आदित्य का वेजेस कितना बन जाएगा? 1300 इंटू 1300 इंटू 3, 1300 इंटू 3 कितना बन जाएगा? 3900, 3900, 3900। क्लियर है? कुछ डाउट है क्या? ठीक है ना। ये मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट पीस रेट। क्या नाम है? स्ट्रेट पीस रेट, मतलब सीधा सीधा हिसाब है ना, ठीक है ना। जितना टी शर्ट बनाया मल्टीप्लाई बाय एक टी शर्ट बनाने का जो रेट है वो, ठीक है। तो आदित्य का वेजेस कितना बन जाएगा बोलिए? 3900। कितना बन जाएगा? 3900। एनी डाउट? क्लियर? सबको क्लियर है ना? चलिए, शैल आई टेक द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट बंदा कौन है बोलिए? अमोल। नेक्स्ट बंदा अमोल है ना। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा। क्या फॉर्मूला है बोलिए? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू नॉर्मल पीस रेट। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू नॉर्मल पीस रेट। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू नॉर्मल पीस रेट। चलिए देखते हैं अमूल ने कितना टी शर्ट बनाया है? 1500। कितना टी शर्ट बनाया है? 1500, राइट। सो 1500। एक टी शर्ट बनाने का रेट कितना है? 3 रुपया। तो 1500 इंटू 3, 1500 इंटू 3 कितना है बोलिए? 4500, राइट। मतलब अमूल का वेजेस कितना बनेगा? 4500। 4500। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट? शैल वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे इसको। क्या लिखा है देखिए, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ अजय एंड विजय अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नॉर्मल रेट पर आवर कितना है? 360। और नॉर्मल यूनिट्स पर आवर कितना है? 180। नॉर्मल यूनिट्स पर आवर 180, राइट। अजय ने 1300 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, ओके, फॉर पर डे फॉर 8 आवर्स, राइट। विजय प्रोड्यूस्ड 1500 यूनिट्स पर डे फॉर 8 आवर्स। इज इट क्लियर? अभी इसमें देखिए किसने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया वो इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ है, राइट। लेकिन अपने को जो रेट दिया है ना वो आवर के हिसाब से दिया है। किसके हिसाब से दिया है? आवर के हिसाब से। अपने को किसके हिसाब से चाहिए? पर पीस के हिसाब से। किसके हिसाब से चाहिए? तो पहले अपने को पर पीस के हिसाब से रेट कैलकुलेट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पर पीस का रेट डायरेक्टली दिया हुआ था, इसमें डायरेक्टली पर पीस का रेट नहीं दिया है। नॉर्मल रेट पर आवर दिया है और एक आवर में कितना यूनिट्स बनता है वो भी दिया है, राइट। एक आवर में कितना यूनिट बनता है? 180। और नॉर्मल रेट पर आवर कितना है? 360। तो ये दो इन्फॉर्मेशन है ना, हम लोग पीस रेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? पीस रेट, राइट। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल पीस रेट। क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल पीस रेट, राइट। तो नॉर्मल पीस रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, नॉर्मल पीस रेट इज इक्वल टू
नॉर्मल रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर, राइट। ये वाला स्टेप अपने को पिछले सम में नहीं करना पड़ा था, क्योंकि पिछले सम में अपने को पीस रेट दिया था। क्या दिया था? पीस रेट दिया था। अभी यहाँ पे अपने को पीस रेट नहीं दिया। देखिए अपने को क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, नॉर्मल रेट पर आवर दिया है और स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर दिया है, राइट। तो इससे अपने को एक पीस का रेट मिल जाएगा ना, राइट। पर आवर कितना पैसा मिलता है? 360 रुपया। और एक घंटे में कितने टी शर्ट बनते हैं? 180 टी शर्ट बनते हैं, राइट। इसका मतलब एक टी शर्ट बनाने का नॉर्मल पीस रेट कितना हो गया? 2 रुपया। कितना हो गया? 2 रुपया। एनी डाउट? ठीक है, लिखिए पहले नॉर्मल पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट, पीस रेट का मतलब क्लियर है ना? पीस रेट का मतलब है एक टी शर्ट बनाने का खर्चा, एक टी शर्ट बनाने का खर्चा। सो नॉर्मल पीस रेट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर, राइट। देखिए अभी नॉर्मल रेट पर आवर दिया है ना क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट पर आवर दिया है ना, कितना है? 360। कितना है? 360, ठीक है। और स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर भी दिया है, स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर भी दिया है ना। तो स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर कितना है? 180। कितना है? 180। तो 360 डिवाइड बाय 180, 360 डिवाइड बाय 180, कितना आंसर आया बोलिए? 2। इसका मतलब क्या है? अपने को पीस रेट मिल गया ना। We got the piece rate as 1 पीस रेट अपने को मिल गया ₹2। इसका मतलब क्या हुआ? एक टी शर्ट बनाने पे कितना रुपया मिलेगा? 2 रुपया मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट? नाउ शैल वी प्रोसीड फर्दर? ओके, सबसे पहले अपने को किसका कैलकुलेट करना है? अजय का। किसका कैलकुलेट करना है? अजय का। फॉर्मूला क्या है बोलिए? यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू नॉर्मल पीस रेट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू नॉर्मल पीस रेट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू नॉर्मल पीस रेट, ठीक है। अजय ने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है? 1300। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है? 1300, राइट। और एक टी शर्ट बनाने का नॉर्मल पीस रेट कितना है? 2 रुपया, राइट। सो 1300 इंटू 2, 1300 इंटू 2 कितना आंसर आया? 2600, 2600, 2600, ठीक है। मतलब अजय का वेजेस कितना बनेगा? 2600, 2600। एनी डाउट? Is anybody any doubt in calculating wages of अजय? चलिए नेक्स्ट बंदा कौन है? विजय। नेक्स्ट बंदा कौन है? विजय। फॉर्मूला क्या है बोलिए? वेजेस इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू नॉर्मल पीस रेट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू नॉर्मल पीस रेट, राइट। ओके, चलिए विजय ने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है बोलिए? 1500। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है? 1500। मतलब 1500 टी शर्ट बनाया ना उसने, ठीक है। एक टी शर्ट बनाने का रेट कितना है? 2 रुपया। एक टी शर्ट बनाने का रेट कितना है? 2 रुपया। तो 1500 इंटू 2, 1500 इंटू 2, राइट। कितना आंसर आया? 3000। मतलब विजय का वेजेस कितना बनेगा? 3000। विजय का वेजेस कितना बनेगा? 3000। क्लियर है? किसी का कोई डाउट है? स्ट्रेट पीस रेट मतलब सीधा सीधा हिसाब है ना। एक पीस बनाने का इतना पैसा, जितना पीस बनाया उसके हिसाब से उनको पैसा दे देने का। क्लियर है? चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग स्ट्रेट पीस रेट का। स्ट्रेट पीस रेट,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अप्लाई टू अ पर्टिकुलर जॉब, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 यूनिट्स, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 यूनिट्स एंड नॉर्मल रेट पर आवर इज 240, नॉर्मल रेट पर आवर इज 240। मोहन कितना यूनिट्स बना रहा है? 32। राम कितना बना रहा है? 42। और प्रसाद कितना बना रहा है? 50। प्रसाद कितना बना रहा है? 50। ओके, अगेन देखिए इसमें मुझे फिर से पीस रेट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? पीस रेट की, क्योंकि ये पर आवर बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है? पर आवर, मतलब 1 घंटे में 6 टी शर्ट बनते हैं और 1 घंटे का पैसा मिलता है 240। कितना मिलता है? 240। तो मुझे एक टी शर्ट बनाने का कितना पैसा बनता है वो निकालना है ना। आई हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल पीस रेट इन दिस ऑल्सो, राइट। तो सॉल्यूशन में आएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? बोलिए। नॉर्मल पीस रेट। क्या कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल पीस रेट, राइट। तो हेडिंग लिखेंगे नॉर्मल पीस रेट, नॉर्मल पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट का फॉर्मूला क्या है? बोलिए। नॉर्मल रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर। नॉर्मल रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर, राइट। नॉर्मल रेट मतलब देखिए 1 घंटे का कितना पैसा मिलता है? 240 रुपया। कितना पैसा मिलता है? 240, राइट। और 1 घंटे में कितना टी शर्ट बनता है? 6। तो 240 डिवाइडेड बाई 6, 240 डिवाइडेड बाई 6 कितना आया? 40। कितना आया? ₹40। ₹40 मीन्स अवर नॉर्मल पीस रेट इज ₹40। नॉर्मल पीस रेट इज ₹40। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट? ओके, नॉर्मल रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर। तो 240 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज ₹40 इज माई नॉर्मल पीस रेट। ₹40 इज माई नॉर्मल पीस रेट, ठीक है। चलिए अभी हम लोग डन, एवरीवन इज डन टिल ईयर। अभी सबसे पहले किसका वेजेस निकालना है? मोहन का। किसका वेजेस निकालना है? मोहन का। तो मोहन का वेजेस का फॉर्मूला क्या आएगा? बोलिए। यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू नॉर्मल पीस रेट, यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू नॉर्मल पीस रेट। ओके, अभी मोहन ने कितना यूनिट्स बनाया देखेंगे। मतलब मोहन ने कितना टी शर्ट बनाया? 32। कितना टी शर्ट बनाया? 32 टी शर्ट बनाया ना। और एक टी शर्ट बनाने का रेट कितना है? 40। एक टी शर्ट बनाने का रेट कितना है? 40 है ना। तो 32 इंटू 40, 32 इंटू 40, ठीक है। मोहन का वेजेस कितना बनेगा? मोहन का वेजेस कितना बनेगा? 1280, 1280। एनी डाउट? अरे क्लियर है? मोहन का वेजेस क्लियर है? हाँ, चलिए नेक्स्ट किसका वेजेस निकालना है? राम का। किसका वेजेस निकालना है? राम का। राम का भी वेजेस का फॉर्मूला तो वही होगा। क्या फॉर्मूला होगा? बोलिए। यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू नॉर्मल पीस रेट, यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू नॉर्मल पीस रेट, राइट। सो राम ने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है? 42। राम ने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है? 42, राइट। और एक यूनिट बनाने का रेट कितना है? 40, राइट। राम ने 42 टी शर्ट बनाया, एक टी शर्ट बनाने का रेट कितना? 40। तो राम का वेजेस कितना बनेगा? 1680, 1680, ठीक है। जब आप वो फाइनल वेजेस लिखते हैं ना तो उसके आगे रुपीस का साइन कर देने का। क्लियर है ना। चलिए तीसरा बंदा कौन है? प्रसाद। तीसरा बंदा कौन है? प्रसाद। प्रसाद का भी वेजेस का फॉर्मूला तो वही रहेगा, वेजेस का फॉर्मूला भी वही रहेगा ना, राइट। सो वेजेस इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू नॉर्मल पीस रेट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू नॉर्मल पीस रेट। इज इट क्लियर? चलिए प्रसाद ने कितना बनाया? 50,
प्रसाद ने कितना यूनिट्स बनाया 50 और एक यूनिट का पीस रेट कितना है 40 है, तो 50 इंटू 40 कितना आंसर आया 2000। मतलब प्रसाद का वेजेस कितना हो गया 2000। प्रसाद का वेजेस कितना हो गया 2000। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, मतलब सीधा सीधा सिस्टम। ठीक है ना, एक टी शर्ट बनाने का रेट फिक्स कर लेने का, जिसने जितना टी शर्ट बनाया उससे उसको मल्टीप्लाई करके उसको उतना वेजेस दे देने का। एनी डाउट स्टूडेंट्स? शैल आई प्रोसीड फर्दर? ओके नाउ सी, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आपका टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट बनना चाहिए। आपका टारगेट क्या है ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट बनना चाहिए, राइट। लेकिन ये सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट बन रहा नहीं है। इज इट क्लियर? ये तीनों जो है बराबर काम नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, कोई एकदम कम काम कर रहा है, राइट। ठीक है, इन लोगों को फाइनेंशियली पैसा कम मिल रहा है लेकिन आपका समय जा रहा है ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ये स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में आपको मज़ा नहीं आ रहा है। एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आपको जैसा प्रोडक्शन चाहिए और जितना प्रोडक्शन चाहिए उतना प्रोडक्शन बन रहा नहीं है। इज इट क्लियर? तो आप चले गए FW टेलर के पास। किसके पास चले गए? FW टेलर के पास। और FW टेलर साहब से आपने कहा कि भाई देखिए, मैं तो ये सिस्टम से पैसा दे रहा हूँ लेकिन प्रोडक्शन बराबर हो रहा नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये FW टेलर साहब जो है ना, वो थोड़े से कड़क आदमी है। इज इट क्लियर? FW टेलर इज अ स्ट्रिक्ट पर्सन। FW टेलर इज अ स्ट्रिक्ट पर्सन, राइट। उसने क्या कहा, FW टेलर साहब ने क्या कहा कि 2 टाइप के वर्कर होते हैं। कितने टाइप के वर्कर होते हैं? 2 टाइप के वर्कर होते हैं। एक तो होता है एफिशिएंट वर्कर, एक होता है एफिशिएंट वर्कर और एक होता है इनएफिशिएंट वर्कर। एक होता है इनएफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है मेहनत करने वाला, एफिशिएंट का मतलब होता है मेहनत करने वाला, और इनएफिशिएंट का मतलब होता है कामचोर। इनएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कामचोर। इज इट क्लियर? तो टेलर साहब ने क्या कहा कि 2 टाइप के वर्कर होते हैं, एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वर्कर का मतलब क्या है? जो मेहनत करने वाला है, राइट। और इनएफिशिएंट का मतलब क्या है? जो कामचोर है, राइट। तो टेलर साहब ने कहा कि जो इनएफिशिएंट है ना उसको पनिशमेंट दो, जो इनएफिशिएंट है उसको पनिशमेंट दो, और जो एफिशिएंट है उसको रिवॉर्ड दो, जो एफिशिएंट है उसको रिवॉर्ड दो। क्लियर है ना? क्या कहा टेलर साहब ने? जो एफिशिएंट है उसको रिवॉर्ड दो और जो इनएफिशिएंट है उसको पनिशमेंट दो, राइट। तो उन्होंने बोला कि देखिए कैसे पता चलेगा कि कौन एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है, राइट। आपने एक टारगेट फिक्स किया रहता है कि भाई दिन में ना नॉर्मली इतने टी शर्ट बनने चाहिए। मान लीजिए दिन में नॉर्मली 100 टी शर्ट बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए? 100 बनने चाहिए, राइट। तो जो 100 से कम बना रहा है ना वो इनएफिशिएंट है, जो 100 से कम बना रहा है वो इनएफिशिएंट है, और जो 100 या उससे ज़्यादा बना रहा है ना वो एफिशिएंट है, वो एफिशिएंट है। इज इट क्लियर? तो इनएफिशिएंट को उसने क्या बोला? पनिशमेंट दो। क्या दो? पनिशमेंट दो। तो क्या पनिशमेंट देने बोला? उन्होंने ऐसा बोला कि जो इनएफिशिएंट बंदा है ना, जो कामचोर बंदा है ना, उसको पनिशमेंट दो। जो नॉर्मल रेट चलता है ना, जो नॉर्मल रेट चलता है उसका 80% ही उसको दो। उसका कितना परसेंट दो? 80% दो। पनिशमेंट मिला ना उसको। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? और दूसरा जो बंदा मेहनती है, उसको बोला कि उसको रिवॉर्ड दो। उसको क्या बोला? रिवॉर्ड देने बोला। इज इट क्लियर? तो रिवॉर्ड कैसे देने बोला कि भाई जो आपको 100 टी शर्ट से ज़्यादा बना, आपने टारगेट फिक्स किया ना दिन में कितने बनने चाहिए? 100 बनने चाहिए, राइट। तो जो आपको 100 से ज़्यादा बना के दे रहा है ना, तो उसको रिवॉर्ड दो। क्या दो? रिवॉर्ड दो, राइट। रिवॉर्ड कैसे दो? जो नॉर्मल रेट चल रहा है ना उसका 120% उसको दो। जो नॉर्मल रेट चल रहा है उसका 120% उसको। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आया ना? आपका प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा नहीं था, आप किसके पास गए बोलिए? FW टेलर के पास। किसके पास गए? FW टेलर के पास, राइट। और FW टेलर साहब जो है ना वो थोड़े स्ट्रिक्ट है। FW टेलर साहब जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट है। उन्होंने क्या कहा? कितने टाइप के वर्कर होते हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के वर्कर होते हैं? 2 टाइप। एक कौन होता है? एफिशिएंट। एक कौन होता है? एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब मेहनत करने वाला। और दूसरा कौन होता है? इनएफिशिएंट। दूसरा कौन होता है? इनएफिशिएंट। तो इनएफिशिएंट मतलब कामचोर, इनएफिशिएंट मतलब कामचोर। इज इट क्लियर? तो उन्होंने क्या बोला? जो कामचोर है उसको पनिशमेंट दो, ओके। और जो मेहनती है उसको रिवॉर्ड दो। इज इट क्लियर? तो अभी कैसे पता चलेगा कि कौन कामचोर है
और कौन मेहनती है, तो जो आपको 100% से कम काम करके देगा, 100% से कम काम करके देगा, वो कौन है? इनएफिशिएंट, वो कौन है? इनएफिशिएंट। तो उसको सजा कैसे देने का? जो नॉर्मल रेट चल रहा है उसका 80% ही उसको देने का, उसका 80% ही देने का। इज इट क्लियर? उसको भी लगना चाहिए ना कि काम चोर करेगा तो फिर जेब भी कम भरती है। Am I right? चलिए, दूसरा एफिशिएंट है ना। कैसे पता चलेगा वो एफिशिएंट है? वो आपको 100% से 100% या उससे ज्यादा काम करके देगा। इज इट क्लियर? तो उसको अपने को क्या देना है? रिवॉर्ड। क्या देना है? रिवॉर्ड। कैसे रिवॉर्ड देंगे? जो नॉर्मल रेट चल रहा है उसका 120%, उसका कितना परसेंट? 120%, मतलब उसको 20% ज्यादा मिलेगा ना। ये बंदे का 20% कम हो जाएगा, वो बंदे का 20% बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? अभी आपको क्या लगता है ये तीनों जन में कुछ हलचल होगी कि नहीं होगी ये सिस्टम से? और प्रोडक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखते हैं अभी तो टेलर साहब के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं किसका कितना वेजेस बनता है वो। ओके, अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? चलिए, वी विल प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से मैंने पीडीएफ भेजा नहीं, यहाँ से देख सकते हैं ना आप लोग। छोटा छोटा क्वेश्चंस है। मैं एक मिनट इसको जूम कर लेता हूँ। आई विल जस्ट सेंड यू। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखिए, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर दक्ष एंड देव अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इज इट क्लियर? इनका वेजेस कैलकुलेट करना है किसके हिसाब से? टेलर साहब के हिसाब से। किसके हिसाब से? और टेलर साहब आपको पता है ना स्ट्रिक्ट है। क्लियर है? चलिए, इसमें बोला है नॉर्मल रेट पर आवर। क्या बोला है? नॉर्मल रेट पर आवर, स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर, स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर, डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड, डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड वो भी बोला है ना। क्या बोला है? 80% ऑफ द पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, 80% ऑफ द पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, 120% ऑफ द पीस रेट अबाउ स्टैंडर्ड, 120% ऑफ द पीस रेट अबाउ स्टैंडर्ड। राइट? अभी देखिए, दक्ष जो है उसने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया? 1300 यूनिट्स पर डे फॉर 8 आवर्स, पर डे फॉर 8 आवर्स। देव ने कितना प्रोड्यूस किया? 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस किया 8 आवर्स में। कितने आवर्स में? 8 आवर्स में। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट? चलिए, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट? सो वी विल जस्ट सी हाउ टू सॉल्व दिस। राइट? तो सबसे पहले तो मेरे को वही नॉर्मल पीस रेट चाहिए। नॉर्मल पीस रेट चाहिए ना। नॉर्मल पीस रेट कैसे निकलता है? नॉर्मल रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर। नॉर्मल रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर। राइट? चलिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉर्मल रेट पर आवर कितना है। नॉर्मल रेट पर आवर कितना है? 180। नॉर्मल रेट पर आवर कितना है? 180। और नॉर्मल यूनिट पर आवर कितना है? 180। नॉर्मल यूनिट पर आवर कितना है? 180। डिवाइड कर देंगे ना दोनों को। तो नॉर्मल रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर कितना आंसर आया? 1। कितना आंसर आया? 1। इज इट क्लियर? ओके, अभी देखिए इसमें ना मेरे को एक और इन्फॉर्मेशन लगेगी, स्टैंडर्ड यूनिट। क्या लगेगा? मतलब मुझे एक स्टैंडर्ड तो फिक्स करना पड़ेगा ना कि भाई दिन में कम से कम कितने टी शर्ट बनने चाहिए, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। इज इट क्लियर? इसके पहले वाले सिस्टम में हम लोग ये वाला डेटा नहीं कलेक्ट करते थे क्योंकि उसका जरूरत नहीं पड़ता था ना। राइट? अभी इसमें लेकिन अपने को पहले एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कौन एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है। इज इट क्लियर? तो मुझे एक और इन्फॉर्मेशन लगेगा। क्या लगेगा? स्टैंडर्ड यूनिट। क्या लगेगा? स्टैंडर्ड यूनिट। राइट? तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट मेरे को है ना पर आवर का दिया है, पर आवर का दिया ना, मतलब एक घंटे में 180 टी शर्ट बनते हैं। इज इट क्लियर? और एक दिन 8 आवर का है। कितने घंटे का है? 8 आवर्स का। राइट? तो 180 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 80 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? एक मिनट,
8 यूनिट्स तो मिस्टेक लग रहा है मुझे। वन 180 इंटू 8 कीजिए, कितना हो रहा है? 1440। जस्ट